हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की। जैसे हम आपके लिए कल एक लेक्चर लेके आए थे, इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो ये एक क्विक रिवीजन है आपके लिए। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी से, चाहे वो अपने जेके एसएसबी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की कर रहे हो, क्लास 4th की कर रहे हो, जेके एसएसबी बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो बहुत सारे बच्चे हैं, नायब तहसीलदार की कर रहे हैं, पटवारी की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं क्योंकि जो एग्ज़ाम का कोई भी आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, सारे अगर जो भी सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, वो सारे कंफ्यूज हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर कब तक आएगा, कब तक हमारे एग्ज़ाम होंगे। और एक साल से भी ज़्यादा हो गया है कि बीएलडब्ल्यू की रिक्रूटमेंट जब एडवर्टाइज़ हुई थी, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, तो इसलिए अभी भी हम भी कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट, आपको पता है जो केस है वो कोर्ट में लगा हुआ है। सो देखते हैं क्या होता है। अभी थोड़े बात तो चल रही है क्योंकि सरकार को भी थोड़ा अब ये चीज़ों को सोचने की टाइम मिला है कि अब वो एग्ज़ाम को किस तरह से क्या करेंगे। अब देखते हैं, जैसे ही कोई होगी अपडेट तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। पर जितनी इस टाइम जो आप अपना फ़ायदा उठा सकते हो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में, तो उसका प्रॉफिट सिर्फ आपको ही जाएगा और किसी को भी नहीं जाएगा। तो आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रेफरेंस है कि द गल्फ ऑफ मन्नार इज़ लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो कौन सी कंट्रीज़ के दो बीच में आता है? तो इंडिया श्रीलंका के बीच में आता है, इंडिया मालदीव के बीच में आता है, इंडिया म्यांमार या बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आता है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में आता है। ये इसके बारे में अगर आपने देखा होगा कि अभी एक रिसेंटली मूवी आई थी जो अक्षय कुमार जी की, क्या नाम था उसका, राम सेतु। राम सेतु मूवी में आपको ये सारा कुछ वहाँ पे दिखेगा। गल्फा मन्नार का भी वहाँ पे जब उन्होंने मैप को शो किया है तो वहाँ पे सामने उसकी भी, उसके बारे में भी वहाँ पे बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ईरा ऑन विच द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड। इंडिया का अगर नेशनल कैलेंडर की हम बात करें तो किस ईरा पे बेस्ड रहता है? वो काली ईरा पे, विक्रम ईरा पे, साका ईरा पे, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? साका ईरा। साका ईरा जो था, साका जो टाइम था, ये जो था, इसको एरा को फाउंड करने वाले कौन थे? कनिष्का। कौन थे? याद रखना, पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डीप क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। कनिष्का द्वारा इसको किया गया था, 78 एडी में इसको फाउंड किया गया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसको आपको पता है कि जल्दी से हमने, मतलब कि ये छोटी सी एमसीक्यूज जो सीरीज़ है इसको कंप्लीट करना होता है क्योंकि बच्चे जो है टच में रहें। छोटी सी वीडियो, 5-6 मिनट की वीडियो में टच में रहें ताकि वो वीडियो को ज़रूर देखें। होमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ गीता गोविंदा। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तभी मैंने टाइटल दिया कि जेके एसएसबी और एसएससी के एग्जाम के लिए। बीएलडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 4th की कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सोशल मीडिया से लिंक मिल जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लिखी गई थी जया देवा द्वारा। जया देवा द्वारा इसको लिखा गया था। ये एक, अगर मैं बात करूँ, 12th सेंचुरी की एक पोइट थे। ठीक है, जया देवा द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तो मेंबर बहुत ज़्यादा थे। बी आर अम्बेडकर भी थे क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे। उसके बाद महात्मा गांधी थे? नहीं, महात्मा गांधी नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और भी बहुत सारे मेंबर थे। अब आपने मुझे एक होमवर्क में क्वेश्चन बताना है कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसमें कितने मेंबर थे, मेंबर्स बताना है। और दूसरी चीज़ बतानी है कि वो किस डेट को और किस ईयर में उसको फॉर्म्ड किया गया था। ये चीज़ आपने मुझे बतानी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी एग्जाम में। अब पूछा रहा है कि खाजूराहो जो टेम्पल है, देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन, एज इट सेम क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो जेके एस एस बी, जेके पी एस आई के एग्जाम में पूछा गया था। जेके एस एस बी, जेके पी एस आई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चंडेला डायनेस्टी इज द राइट ऑप्शन। और ये खजुराहो टेम्पल की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश स्टेट में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है दोस्तों आपने। व्हाट टर्म डिनोट्स द ऑर्गेनिजम्स गेटिंग देयर फूड फ्रॉम अदर्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर्स, सिंथेसिस। अब बोलोगे कि सर साइंस से क्वेश्चन आया, नहीं, आपका ईबीएस से क्वेश्चन बना जो कि इन्वायरमेंट से रहती है, साइंस रहती है, उसमें से इस क्वेश्चन को लिया गया। और ये बीएलडब्ल्यू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि वेयर डिड वास्को डी गामा
वास्को डी गामा अराइव्ड इन इंडिया 1498 में इसको अराइव किया था। कौन सी जगह पे? तो ये किया था कैलिकट में। कैलिकट में फर्स्ट पोर्तुगीज थे जो कि एक गुजराती पॉइनर थे जिनका नाम था अब्दुल मस्जिद। अब्दुल मस्जिद की हेल्प पॉइनर्स की हेल्प से ये कहाँ पे पहुँचे? कैलिकट में पहुँचते हैं। और सेकंड पोर्तुगीज की बात की जाए, सेकंड पोर्तुगीज जो आफ्टर द वास्को डी गामा के बाद जो इंडिया में एंटर किए उनका नाम था पेड्रो। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेड्रो एल्वरस कैब्रा। तो ये जो सेकंड पर्सन थे जो कि एंटर किए थे इंडिया में, ठीक है, याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है चीज़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज नोन एज लाख बख्श। ये भी क्वेश्चन JKPSI में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। देखिए दिल्ली जो सल्तनत है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसमें से काफ़ी मोस्टली क्वेश्चन अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात मिडिवल हिस्ट्री की बात करूँ वहीं से क्वेश्चन को उठाया जाता है। ओके, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे इनको फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी भी बोला जाता है। स्लेव डायनेस्टी याद रखना, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाख बख्श का मतलब कि गिवर्स ऑफ लाख्स इसको बोला जाता है। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। एक आपने क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी वो कब बनी थी, किस डेट को बनी थी, किस ईयर को बनी थी, और उसमें कितने मेंबर थे। हो सके पॉसिबल हो सके जो डिटेल में बच्चा आंसर देना चाहे वो दे सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको BLW का जितना भी हमारा अभी तक कोर्स बना है, BLW का स्पेशली मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, GK का, कंप्यूटर का, और साथ में सेक्शनल मॉक जो टेस्ट हैं, ये सारे के सारे आपको 6 की 6 प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इंग्लिश की एक हमारी जो रहती है वोकैबुलरी की, वो भी आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलनी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाओ सभी बच्चे देखो जाके, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सो बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर डिमांड है कि सर हमें ये चीज़ें प्रिपेयर करनी है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और JNK की GK के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि JNK का एक पॉइंट हमने कवर किया है अपने YouTube चैनल पे। सो बाय, टेक केयर। आप हर एक टॉपिक, वेटलैंड होगी, कंजर्वेशन रिजर्व होगी, उसको रामसर साइट्स कन्वेंशन होगी JNK की, वो सारे के सारे टॉपिक आपको मिल सकते हैं अगर आप कोई भी टॉपिक को बाय JK प्रैक्टिस करके सर्च करते हो।